अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। हमारी बदकिस्मती है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर आज तक हम हालत इंतशार में हैं। हमारे मुल्क में आज तक कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने अपना दौरे हुकूमत पूरा किया हो। और फिर साल 1970 में एक मुतनाज़ा इलेक्शन के बायस हमारे मुल्क के दो टुकड़े हो गए। अगरचे बांग्लादेश बनने की और भी काफ़ी सारी वजूहात थी, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी वो एक मुतनाज़ा इलेक्शन ही था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश बना था। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি। 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে ফনি ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি। যখন এই দেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं जिसमें हारने वाली जमात ने इदारों और अपने सियासी मुखालफिन पर इलेक्शंस में धांधली का इल्ज़ाम न लगाया। कभी फ़ौज पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा तो कभी किसी ख़ास सियासी जमात पर वोटों की चोरी का इल्ज़ाम लगा। कभी 35 पंक्चर की इस्तेलाह को इस्तेमाल करते हुए वोटों की चोरी का बताया गया, कभी उम्मीदवारों के अगवा और तशद्दुद की खबरें सामने आईं। यानी हर इलेक्शन में कोई ना कोई सक्कम ज़रूर रह जाता है। उसके बाद जीतने वाली सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों का जोड़ तोड़ एक अलग बात है। तो इस मसले के हल के ऊपर बात करने से पहले हम उन तमाम इलेक्शंस की बात कर लेते हैं, ताकि हम इस मसले को बेहतर तरीके से समझ सकें। जब साल 1990 में इलेक्शंस हुए तो फ़ौजी जर्नलों पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद की माली मुआवनत की है या माली मदद की है। उसके बाद फिर अगले इलेक्शन साल 1993 में हुए, जब नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून ने यह इल्ज़ाम लगाया कि पीपी के हक़ में मुबैना इलेक्शंस धांधली हुई है, जिसमें पीपी को जितवाया गया है। उसके बाद फिर अगले इलेक्शन साल 1997 में हुए, तब मुस्लिम लीग नवाज़ जीती, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ पर भी यही इल्ज़ाम लगा। उसके बाद अगले इलेक्शंस फिर साल 2002 में हुए, जो कि एक फ़ौजी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़ेर साया हुए। अब जलावतन नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बहुत ज़्यादा सख्त पाबंदियाँ लगाई गई। उसके बाद फिर अगले इलेक्शन सन 2008 में हुए, जो कि सब इलेक्शन से ज़्यादा पुरतशद्दुद थे, जिनमें काफ़ी सारे उम्मीदवार दहशतगर्द हमलों में यूं ही मारे गए। फिर सन 2013 में जो इलेक्शंस हुए उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जीती और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ये इल्ज़ाम लगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में मुबैना इलेक्शन धांधली हुई है और उसको जितवाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 40 हलके खोलने की बात की और उसके बाद उन्होंने धरना भी दिया। उन्होंने कहा कि ये जीत फ़ौज की मरहून मिन्नत है और फ़ौज ने खुली मुदाखलत करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया है। अब इस मसले के हल के ऊपर आते हैं कि आखिरकार इस मसले का हल कैसे निकल सकता है। तो इस मसले का हल तभी मुमकिन है जब हम सब पाकिस्तानी अपने अपने पसंदीदा सियासी लीडरों की ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद होकर पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे। हमारा तल्लुक़ किसी भी पार्टी से है या किसी भी सियासी लीडर से है, लेकिन हम जहाँ पर उनके साथ वफ़ादारी का दम भरते हैं, वहीं पर अब हम उनके साथ कुछ शराइत भी रखें। वो आपस में मिल बैठकर इस मसले का हल निकालें, या फिर आपस में मिल बैठकर एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि पाकिस्तान के इंतखाबात में ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो सके कि टकराव की सियासत से आज तक ना किसी मुल्क ने तरक्की की है और ना किसी मुल्क का सिस्टम ठीक हुआ है और ना हमारा होगा। आप आज तक देख लें पाकिस्तान की तारीख उठाकर कि टकराव की सियासत से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, सिवाय इसके कि दिन ब दिन हमारे मुल्क की इकॉनमी नीचे जा रही है और हमारे मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। अब हम अगर अपनी आंखें खोल कर या अपने दिमाग की बत्ती जला कर देखें तो हमें पाकिस्तान में असल में कोई भी सियासी पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नज़र नहीं आएगी। जब इन पार्टीज़ को इक़्तिदार में आना होता है तो ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ कर इक़्तिदार में आती हैं। इस बात को समझने के लिए हमारे पास 2018 के और 2024 के इंतखाबात एक रोशन मिसाल है। आप ये देखें कि 2018 के जब इंतखाबात हुए थे तो पाकिस्तान में तकरीबन दो बड़ी सियासी क़ुव्वतें थीं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़ुव्वत और एक बाकी तमाम पार्टियों की सियासी क़ुव्वत। अब जब 2018 के इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो इंतखाबात जीते। अब जितनी भी हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सियासी पार्टीज़ थीं उन्होंने ये इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए और ये कहा कि ये जीत एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ की वजह से हुई है, या एस्टेब्लिशमेंट ने खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया है और उसे जितवाया है।
और वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो है बाकायदा मीडिया पर आकर ये कहते हुए नज़र आए कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कई जगह पे ये कहा, एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए बल्कि हक के साथ होना चाहिए। चूँकि हम हक पर हैं इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट और हम एक पेज पर हैं। वहाँ पर आप ये देखें कि बाकी तमाम सियासी पार्टीज़ एस्टेब्लिशमेंट या एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाती थी और एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहती थी और सिस्टम की जितनी भी खराबियाँ हैं वो सारी एस्टेब्लिशमेंट पे डालती नज़र आती थी। लेकिन फिर जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब होना शुरू हुए तो वही सियासी पार्टीज़ जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रही थी वही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आ गई। अब ये देखें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल तक एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ों के पुल बांधती थी वही एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बाद में नारा लगाती नज़र आई। और अब 2024 के इंतखाबात देख लें कि वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एस्टेब्लिशमेंट को अच्छा कहती थी वो अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाती नज़र आई और अपने इलेक्शन की मुहिम चलाती नज़र आई। तो असल में अब आप देखें, इस कहानी को समझें कि असल में जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सारी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वो सारी ही जब भी इक़्तिदार में आती हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला कर आती हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत से दूर कैसे रखा जाए और इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। तो अब हम इस मसले को समझने के लिए भी एक मिसाल का सहारा लेते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके कि असल में मामला कैसे हल हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक गांव में एक चौधरी हो और उसने दो पार्टीज़ के दरमियान कोई फ़ैसला करवाना हो, लेकिन वो उन दो पार्टीज़ के दरमियान फ़ैसला तभी करवा सकेगा जब दोनों पार्टीज़ ही चौधरी साहब के फ़ैसले पर मुत्फिक होंगी। लेकिन अब आप ये सोचें कि अगर दोनों पार्टीज़ चौधरी साहब को ये कहें कि चौधरी साहब आप आराम से और इज़्ज़त से अपने घर बैठें और हम आपस के मामलात आपस में ख़ुद मिल बैठकर हल कर लेंगे, तो सोचें कि चौधरी साहब कैसे उस मामले के दरमियान इंटरफेयर कर सकेंगे या उसका फ़ैसला कर सकेंगे। यही हल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी हो सकता है कि तमाम सियासी पार्टियों के सरबराह मिल बैठकर एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत से ख़ुद ही दूर करे। जब भी किसी पार्टी को इक़्तिदार में आना हो तो वो एस्टेब्लिशमेंट का सहारा ना ले बल्कि वो वोटों की ताकत से ही हुकूमत में आए या अपनी हुकूमत बनाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस मसले का हल कैसे मुमकिन है। अगर आप लोगों के पास इससे बेहतर कोई हल मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर या कमेंट सेक्शन में बताकर हमारी ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।